जी यार अच्छा हुआ क्या तुम हुआ? टाइम पर आ गई। मैं ले गुड। गो फॉर इट। ठीक है। एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी का जन्म। थैंक यू, ये मेरा डबिंग परफॉर्मेंस था। बिल्कुल शुक्रिया सर, शुक्रिया। फैंगयान, सेकंड राउंड के लिए तैयार हो? जी तैयार। अरे इसे क्या हुआ? लगता है कि मैं सन की हूँ, इसलिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। किस्मत में भी कभी कोई ऐसा आएगा। राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ मुझे जगाने के लिए। इस बार तुम्हारा स्लीप वॉकिंग काफी देर तक चला। लगता है इंसान को ढूंढो जो तुम्हें सुरक्षित महसूस करवा सके। तो शायद तुम्हारे लिए सच्चा प्यार मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, अभी मिलना हमारी किस्मत में नहीं हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो। इससे उस इंसान का क्या लेना देना है? क्या मेरी बीमारी सच में ठीक हो सकती? सोच रहा हूँ कि क्या मैं उस लड़की से पहले कहीं मिला हूँ। शी से देखा था, उसने यही पहना था। अरे ये तो शी है ना। थीम सॉन्ग मुझे मेरा बेस्ट देना है। ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके उसे भेजनी चाहिए। जंगल में मैंने रोशनी का पीछा। शॉप में रुक सकते हो। बारिश थम। सुनकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मुझे डेस्टिनी में यकीन नहीं है। यहाँ पर कितने सारे शॉप्स हैं, फिर भी आप मेरी शॉप के बाहर खड़े थे। क्या ये किस्मत? लेकर आया हूँ। वाह पापा कितना प्यारा है। भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं फेल हो गई थी तो यहाँ पर क्यों बुलाया उन्हें? बुलाया है क्यों यहाँ पे? जल्दी सुलझा लो इसे। मैं बिजी हूँ, मुझे यिंग यांग से मिलना है। जा सकते हो, मैं इनका ऑडिशन ले लूंगा। मुझे लगता है शी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। फैन मीटिंग नहीं है और ना ही मजे करने की छक। वैसे भी मैं तुम जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। आयो, मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। हाँ, लगता है तुम्हें घर नहीं जाना तो तुम मेरे हुए। ये तो सच में दुखी आत्मा है। खड़ूस लगता हूँ? मुझे लगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ट्रैक साइन करो। मैं क्यों करूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? हम साइन करेंगे। आज ही शी से मिलना चाहती हूँ। बहुत चिंता लगी रहती है, ऊपर से थोड़ा सा। तुम शीन से मिलना चाहती थी ना? शी अंदर है, मैं फैंगयान हूँ। देखी तो एक अलग ही खुशी होती है। मिलकर अच्छा लगा। हिंजान, तुम अभी भी इतनी नर्वस क्यों हो? इसे ठीक करने के लिए मेरा आपके साथ रहना क्यों जरूरी है? इसके लिए क्या करना होगा? ये प्रॉब्लम हो, आप मुझे संभालें। मुझे तो लगा तो जब चाहिए होगा तब मुझे टेक्स्ट कर दो। मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं किया। उसे लगा मैं पागल फैन हूँ। फैंगयान, प्लीज मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। मैं असिस्टेंट हूँ और मैं आपका ख्याल रखूंगी। मुझे हो। तो मैं 2 महीनों के लिए तुम्हें उसके हवाले कर। ठीक है। तुम जरा रुको, मैं कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेती हूँ। तुम शी मेंग का इस्तेमाल करके शी के करीब जाओ। शी, मुझे पता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन। मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी। अच्छी पसंद है। अंदर आओ। कोई फाइन नहीं लगेगा। बर्थडे पार्टी में मैंने आपको डरा दिया था। मेरा वो इरादा नहीं था। कंपनी ने मुझे भेजा है आपको मिलने के लिए, इसलिए। के समय मुझे उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया। इलाज किए बिना रहना काफी मुश्किल होगा। तो शिमेंग आप शिमेंग फैंगयान, 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 आगे क्या? फर्स्ट स्टेट जानते हैं तो उन्हें CPR दे। बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मदद नहीं चाहिए। शुक्रिया। ठीक है। डर लगने पर मैं अपना होश खो बैठती हूँ। I'm sorry। अगर इससे तुम ठीक हो सकती हो तो अब तक इसके होने। तो अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी।
नए थीम सॉन्ग में जानवरों की आवाज इस्तेमाल करने वाले हैं। नहीं खाना, स्वाद बहुत बेकार है। आज से तुम शी के घर नहीं जाओगे। पर क्यों? अगर मैं बेघर हो गई तो भी मैं तुम्हें नहीं चाहो प्लीज। उसके जैसे दिखने वाला एक शेल्फ लेकर आऊंगी वो मैं। शेल्फ कहाँ है? गर्मी लग रही है। क्या कर रहे? पानी चाहिए। ला 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 चाओयांग। कल तुम्हारे निकल जाने के बाद लेकर आई और आज सुबह से ठीक भी कर। मेरे पापा ने मुझे दिया था। खुशबू अच्छी है। मिस्टर शी। हाँ, तुम्हें सूट करता है ये वैसे? मॉम को घर के स्वाद की बहुत याद आती थी। बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये। हाँ, बस खड़ूस की वजह से उसने जबरदस्ती बांध दिया ये। खड़ूस आ गया। वो यहाँ क्यों आया? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कम सूप पीना चाहिए था मुझे। तो तुमने बाहर पी लिया? मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा है। वो कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। लड़कियों के दिमाग के बारे में उसे नहीं पता। वो मेरे साथ मूवी देखना चाहता है। टाइमिंग किस टाइप की मूवी है? टिकट्स दे दीजिए प्लीज। फिल्म बनने में 3 महीने लगेंगे, ठीक है? हाँ। तुम आ रहे हो? इस डरपोक को द शाइनिंग देखनी है। एक्सक्यूज मी, प्लीज जाने दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुयाओ ने कहा तुम्हें दौरा। आँख बंद कर ली। मुझे पता चल गया था। मैं डर जाऊंगी। पता है आज तुम काफी बिजी थे, है ना? मैं तो रहना चाहती थी। मानो कोई भी लड़का इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं एक्सेप्ट लगे, लेकिन तुम्हें अपनी बीमारी पहले ठीक करनी चाहिए। होना होगा, ये सच्चाई है। दोनों बर्बाद होते हैं। मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं उसके साथ रहने के लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए। 24 घंटे मेरे साथ रहें। Yes! बाएं वाला ब्रेक होना चाहिए, नहीं दाएं वाला ब्रेक होना। इसकी ड्राइविंग कमाल है। चलो। मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगा। चलो। तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ पकड़ सकते हो। चलो। हैप्पी बर्थडे। मैं इसके आगे अब नहीं आ सकती। मैं यहीं पर रुकूंगी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। डिस्ट्रैक्ट हुआ तो भी सोचने का समय नहीं मिलता। सीरीज है गुड बाय द वन आई शेयर द हाउस विद। मुझे लगता है तुम्हारी थ्योरी काम की है। चाहिए अच्छी तरह आता है। मुझे तो ये नहीं जानती थी तुम्हारे फैंस ऐसे हैं। रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दी क्या? गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं यार, ऐसे फैंग यांग को साथ लाऊंगा। आज वो ऑफिशियल करने आए हैं। सर एक और सवाल है सर प्लीज। काफी अच्छा वक्त बिता रहे हैं साथ में। इसे मेकअप के लिए लेकर जा रहा हूँ। पर ये तो वॉइस आर्टिस्ट है। फिर भी इसे मेकअप की जरूरत। अगर कोई इमरजेंसी भी हुई तो भी यहीं बैठी रहना, चाहे जो भी हो। मुस्कुराते रहो और हिम्मत दिखाओ अपनी। तुम्हें वो पत्ता गोभी का अचार खत्म हो गया है। महान हो सच में। अपने नाम एक आया चाहिए। मुझे अपनी आया बनाना चाहता है वो। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे वापस लाने का ये तरीका नहीं था। शुक्रिया। क्या आप थोड़ी बर्फबारी भी कर सकते हैं? रोज सितारों भरी रात में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वही तुम्हें बाहर निकाल सकता है। मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। ये अच्छाई खुद के बच्चे की तरह पाला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया था। शीमेंग और मैं साथ बड़े हुए। शीमेंग को भी नहीं। हाँ? शिमेंग कहाँ है? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? बताओ। आती हूँ। तुम उठोगे तो मैं बताओ। तुम्हें पसंद करती हूँ।
एक्सीडेंट हुआ है। हाओ यंग जुन के साथ मिलकर मुझसे झूठ कहा तुमने। एक साथ भागे थे, लेकिन फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। वो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी। तो तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। आज के दिन हम डम्पलिंग्स बनाएंगे और साथ में पहली नजर में प्यार। और तुमने उसे संभाला था। इससे पता चलता है कि सिर्फ तुम ही उसका। फैंगयान सिर्फ शी के साथ ही ठीक हो सकती है, तुम परेशान मत। अगर तुम्हें इसकी फिक्र है तो इसे मुझे दे दो, और सिर्फ मैं ही उसे ठीक कर सकता हूँ। अब तक जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। मैंने उसे छोड़ दिया। उसका ध्यान रखना प्लीज। अंकल आप बैठिए ना। वी शीमेंग, तो लंच में तुम क्या खाओगे? ये मैंने कई बार किया है, मजा आने वाला। फैंगयान को कुछ हो गया है। जाओ काम करो अपना। तुम जो करते हो वो करके इसे ठीक करो ना जल्दी। क्या मैं फिर से बेहोश हो गई थी? सब ठीक है। क्या कहा? ये अफवाह झूठी है। शी एक आइडल कह है। रहे हैं कि फिल्म को इससे फायदा होगा, तो ना चाहती हूँ। कर दी तो तुम पे शी की गर्लफ्रेंड होने का छाप लग जाए। शीमेंग दूर इसलिए किया था ताकि तुम्हारे साथ रहकर वो अपना इलाज कर सके। इसी से तुम सोच रहे हो अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब यही चारा बचा है। फिलहाल जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे बताओ। फैंगयान खतरे में है। मैं उसे चाहती हूँ, तुमने सब बर्बाद कर दिया। वापस दे दो। फैंगयान! फैंगयान मुझे चाहती है, मैं भी इससे प्यार सब झूठ है, झूठी। दोनों को मरना होगा। हटो। नहीं, सताना चाहती। मुझे अब घर लौट जाना चाहिए। उसे पाने के लिए मुझे 1 महीने का मौका तो मिलना चाहिए। अगर इस 1 महीने में मैं तुम्हारे घर बिताऊंगा। क्या? उस तरफ है, साफ सफाई खुद कर लेना। शायद ये जरूरत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। अरे बाप रे! मैं सच में उसके साथ रहना चाहती हूँ। शिमिंग, जल्दी से ठीक करो। मैं इसे ठीक करूं? ये देखो, उसे लगा कि मैंने पकड़ा है और मुझे इलाज करने के लिए तुम हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने दूंगा। तुमने उसे बताया क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? हिम्मत नहीं है उससे माफी मांगने की। पता था जो इंसान तुम्हें ठीक कर सकता है वो शीमिंग है। गरीब रहने के लिए मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो। फिर मैं बस आप और मेरे पापा ही थे, और मेरी बात मानते हो तो उस लड़की से दूर रहो। पिताजी होते तो वो भी तुम्हें उससे शादी नहीं करने देते। ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो आप इसमें दखल मत दीजिए। सब खत्म हो गया। 1, 2 जिस पर मैंने छोड़ दिया, शीमेंग! मैं वापस उसे ढूंढने चला गया। माफी मांग लो। बता दो कि जानी पहचानी है। इस जगह शी ने मुझे धोखा दिया था। तुम्हें आज यहाँ एक जरूरी बात करने के लिए बुला कि तो क्या तुम हमेशा उससे गुस्सा रहोगे? तो बहुत पछतावा हुआ और वो वापस भी आया। ये अडॉप्टेड है, मैंने तभी उसे माफ कर दिया था। ये वही जगह है जहाँ हम लोग किडनैप हुए थे।
बस इतना ही याद है। मैं बात करती है पर अपने डर का सामना करती है, तो इसका नींद में चलना। मुझे इसके अलावा कुछ और याद नहीं आ रहा। मुझे याद आ गया, जाओ लियो। लेकिन मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया है। मेरा बेटा मुझे वापस दो। मुझे सब समझ में आ गया है। शायद मेरे लिए डिनर मीटिंग का इंतजाम करो। जी मिस्टर कुंग, मैं सारे सवालों के जवाब ढूंढ लूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए मेंबर का स्वागत है। मिस्टर कि उसने द टेल ऑफ वाटर यूटोपिया के प्रोड्यूसर का भी टाइटल खो दिया है। को उनके भाई ने निकाला। ऐसा लग रहा है कि पीठ में छुरा भोंक। इस सब के पीछे एक वजह है, क्या तुम भरोसा करोगी? फिलहाल शिमेंग को मेरी जरूरत है। बस एक नाटक है। मुझे लगता है यही एक तरीका है जिससे वापस ले आने का तरीका पता है। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? शी की एंगेजमेंट हो रही है वाली है। सही कहा। शीमेंग क्यों नहीं आया अभी तक? क्या ये काम करेगा क्या तुम ना? थोड़ा शांत हो जाओ? वो नहीं आया तो शीमिंग बहुत बड़ा डरपोक है। उसके बाद हमने आपको बहुत मिस किया। स्वागत करता हूँ होने वाली दुल्हन का, फांगयान। दौरा तो नहीं पड़ा। ये ड्रामा अब यहीं खत्म हो जाना चाहिए। दरअसल गलती मेरी ही है, तुम्हें डराना नहीं चाहिए। कंपनी का मामला मैं निपटा लूंगा। आएंगे ना? क्या तुम्हें वो बात याद है जब मुझे बचपन में किडनैप कर लिया गया था? लड़ाई करते हुए सुना। कुछ बाहर लाने के लिए हमें सबूत चाहिए होंगे। मीटिंग के दौरान एक झूठा नाटक करने में मेरा साथ दोगे? चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें शिमिंग ने फिर से किडनैपिंग केस को लेकर झगड़ा शुरू किया। शिमिंग कुछ भी नहीं कर भागा नहीं था, उसे किडनैप किया था। उसके पास उस हादसे का सबूत है। तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ। कहा था कि उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जाओलियो, मेरा बेटा कहाँ है? पापा के साथ आपने क्या किया? कहाँ है वो? मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। तो बता। वो रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। शायद मैं फैंग यान की जिंदगी बख्श दूं। वो तो कब के निकल चुके हैं। आप दोनों ओल्ड स्पॉट पे मिलने वाले। फैंगयान कहाँ? बताओ कहाँ है वो? फैंगयान! आओ, क्या किया तुमने? यह बहुत ही अच्छा हुआ है और अब तुम कंपनी के चेयरमैन भी बन गए हो। हाँ? अपनी आंखें बंद करो ना, चीटिंग मत करना। मैं तुम्हारे साथ बर्फबारी देखना चाहता हूँ। हम दोनों साथ में बूढ़े होंगे।